नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। बिहार सिविल कोर्ट के क्लर्क पोस्ट के लिए आपका एग्जाम डेट कंफर्म कर दिया गया, यानी कि 22 तारीख को आपका एग्जाम लिया जाना है। उसके लिए नोटिस भी आ चुका है, एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर पा रहे हैं। इसका सूचना हम पिछले वीडियो में दिए थे और ये भी बताए थे कि आपको हम एक स्ट्रेटजी का वीडियो देने वाले हैं, जहां पे बचा हुआ जो मात्र 5 दिन है, इसमें आप क्या करेंगे कि आपका 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर या 10 नंबर अगर बढ़ जाएगा तो आप याद रखिए क्या आपका रिजल्ट आ सकता है। ये जरूरी है, इसीलिए इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए जो बाकी सारे लोग नहीं कर पाएंगे, यही आपको आनंद स्टडी ऑनलाइन के द्वारा पता चलेगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लेंगे। तो 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। पहला शिफ्ट में जिनका एग्जाम होगा उनको थोड़ा सा डर ज्यादा लग रहा होगा। सेकंड शिफ्ट वाले खुश होंगे कि पहले शिफ्ट का क्वेश्चन हम देख लेंगे तो हम उसको जाएंगे सॉल्व करने। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आसान भी होता है, ऐसा सोच रहे हैं। ध्यान रखिए दोस्तों कि बहुत बड़ा फायदा भी सेकंड शिफ्ट वालों को नहीं मिलने वाला है। बस यही होगा कि आपको पता चलेगा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, इससे आप पढ़ के विद्वान नहीं हो जाएंगे 2 घंटे में। बाकी रिपोर्टिंग टाइम आपको सब कुछ हम बता ही दिए हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे ध्यान देना है अपने पोस्ट के लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो ये बचा हुआ जो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन है, इसमें आपको सबसे बड़ा मतलब अपना काम करना पड़ेगा। देखिए आपका सिलेबस जो होगा वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग का होगा। ठीक है, ये सभी को पता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन तैयारी में डिफरेंस होता है। अब कुछ लोग क्या करेंगे पता है दोस्तों कि जीके में वो करंट अफेयर्स को पूरा रट्टा मार के पढ़ रहे होंगे, उसका नोट्स को तैयार कर रहे होंगे, 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल गलत कर रहे हैं, एक भी करंट अफेयर्स आज से आपको नहीं पढ़ना है। फिर कुछ लोग क्या कर रहे होंगे कि रीजनिंग को पूरा रिवाइज कर रहे होंगे, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक उसको खत्म कर रहे होंगे। एकदम नहीं करना है। ये बचे हुए 5 दिन का स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं, 4 दिन का बता रहे हैं कि आपके पास कम समय है तो क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका कम ही नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपको नहीं देखना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जीके में जो टॉपिक होता है ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, उसको रिवाइज कर रहे होंगे, नोट्स को पढ़ रहे होंगे। ये भी नहीं करना है, इससे आप 2 दिन में, 4 दिन में नहीं कवर कर पाएंगे। क्या करना है वो बताते हैं, ये गलती आपको बता रहे हैं कि ये सब नहीं करना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि मैथ का, अर्थमेटिक को या एडवांस को पूरा एकदम फार्मूला लगा लगा करके सॉल्यूशन कर रहे होंगे। ये भी नहीं करना है। अब ये सब हम क्यों बोले, एक तो उसके नंबर और वैल्यूएशन के अनुसार बोले कि मैथ अब नहीं पढ़ना। 2 साल आपको दिया गया इसके लिए, कितना, 2 साल। जब 2 साल में आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो ये 4 दिन में आप क्या करिएगा। नहीं, ये सब आपको नहीं करना है। करना क्या है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत सारे छात्र क्या होते हैं ना, अगर अच्छा से पढ़ने लग जाएंगे और सब कुछ बढ़िया ही कर लेंगे तो फिर उनका रिजल्ट हो जाएगा, तो फिर रिजेक्ट किसको किया जाएगा। ठीक है, अभी के दिनों में बचा हुआ 4, 5, 3 दिन, 2 दिन जो है, इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा है, मतलब कि जिस पर आप पकड़ बनाए हुए हैं, कोई किसी का हिंदी अच्छा होगा, किसी का इंग्लिश अच्छा होगा, ठीक है, इसको देखना है। बाकी तीसरा आपका रहेगा कंप्यूटर। अब आप पूछेंगे कि कंप्यूटर आप क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि मैक्सिमम लोग कंप्यूटर पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे और आपको वही करना है जो सभी लोग नहीं कर पा रहे हैं, और बाकी सभी लोग यही कर रहे हैं कि जीके को पढ़ रहे हैं। और आप आनंद स्टडी ऑनलाइन से अगर जुड़े हुए हैं तो कुछ तो अलग आपको करना चाहिए जिससे आपका रिजल्ट हो। और कुछ लोग रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, नहीं, जीके पढ़ रहे होंगे, नहीं करना। कंप्यूटर क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग का कंप्यूटर पर ध्यान नहीं होगा। और आप जब रीजनिंग पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, ये 15 क्वेश्चन है, ये 10 ही क्वेश्चन है। अगर हम पढ़ भी रहे हैं 4 दिन में तो हम क्यों ना ज्यादा स्कोरिंग करने का प्रयास करें, और यही 15 क्वेश्चन अगर हम जीके से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है जीके में, जीके है, जीएस है, करंट अफेयर्स है, वो भी पूरा नहीं होगा। तो ये कंप्यूटर का छोटा सा टॉपिक, कोई भी किताब आपके पास है, इसको पढ़ने का प्रयास करिए। अगर कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन ही आपसे ज्यादा सही हो पाए इस 5 दिन, मतलब इस 5 दिन में, तो ये बेहतरीन होगा। ये कंप्यूटर का एक हो गया, तो पहला इसको लेकर के चलिएगा। और दूसरा आपको बता दिया कि हिंदी और इंग्लिश, क्यों, नंबर देखिए 20, बाकी सब 15, 10 नंबर का है, ये दोनों 20-20 नंबर का है। तो अगर रिवीजन भी करने का समय होगा तो हम हिंदी में करेंगे, अगर कुछ नया भी पढ़ने का मन भी कर रहा है तो हिंदी में, इंग्लिश में करेंगे, बाकी किसी में नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका टाइम पास हो सकता है, उससे स्कोर आप नहीं कर पाएंगे। ध्यान से आप समझ रहे होंगे तो आपको ये अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन यही करिएगा तभी अच्छा होगा भी आपके साथ, समझ रहे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में से अगर दोनों भी आप करते हैं, अगर आप सच्चा में करने में तो करिए, लेकिन कोई एक को जरूर करिए जो आपका मजबूत है। उसमें से आप जो टॉपिक छोड़े हुए हैं रिवाइज करना है। नोट्स वगैरह अभी नहीं बनाने लगना है, ठीक है, नोट्स जो बना हुआ उसी को पढ़ना है, रिवाइज करना है। मतलब कि हम साफ साफ अगर कर ले दोस्तों तो आपको इन 5 दिन में हिंदी या इंग्लिश
या कंप्यूटर, इसी 3 को देखना है, बाकी किसी को देखना भी नहीं है। अगर बोल रहा है कोई कि रिवीजन पूरा का करिए, मैथ का रिवीजन करिए, आप नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज कर पाएंगे, है ना। वहां पे वैसा ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये 2 साल का आपको समय दिया गया था। इससे पहले हम 1 मंथ का स्ट्रेटजी भी आपको बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे है, पूरा वीडियो है मेरे पास और वो भी अपलोडेड है। ये 1 मंथ का स्ट्रेटजी आपको बताया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको बताया थे कि 1 महीने में आप तैयारी कैसे करते हैं, पूरा रूल वाइज हम अच्छे से आपको समझाए थे, रूल भी आपको बताए थे। तो 1 मंथ का था और 1 मंथ में आपको सब कुछ पढ़ने के लिए हम बताए थे, तरीका भी बताए थे। लेकिन ये स्ट्रेटजी मात्र 5 दिन का है, मतलब 5 दिन में आप क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस यही ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर 3 पर ध्यान रखना है और तीनों में ज्यादा रिवीजन करने का प्रयास करना है। और कुछ कुछ नया टॉपिक अगर आ गया सामने तो ठीक है, देख लेंगे, बाकी मैथ नहीं बनाएंगे, है ना। जीके में ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ने लगेंगे। रीजनिंग में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, जो बनेगा भगवान भरोसे है। अगर 2 साल में आप नहीं कर पाए तो 5 दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो बताएं अगर उतना करते हैं तो इससे 5 नंबर तक आप बढ़ा सकते हैं और ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है। इस वीडियो का ये मकसद है कि आपका 4 नंबर 5 नंबर बढ़े, ठीक है। जितने भी सिंसियर लोग हैं समझ पाएंगे। तो 90 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला, क्योंकि 10 नंबर रिजर्व किया गया आपका इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू लिया जाएगा। तो 90 नंबर में आपको हम बता दें कि कितना नंबर स्कोर करना है। तो आपका टारगेट कम से कम 75 प्लस का होना चाहिए। अगर 80 प्लस हो जाता है तो और अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं और मैक्सिमम लोग में आपका कंपटीशन भी होने वाला है। 2-2 साल से लोग पढ़ के एकदम विद्वान हो चुके हैं और कुछ लोग तो पढ़ाई भी छोड़ दिए थे, वो जा रहे हैं सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्जाम देने के लिए। लेकिन फिर भी अनुभव उनके पास होगा, हो सकता है उनका लास्ट एग्जाम होगा, बहुत सारे का अलग अलग कंडीशन होगा। तो 90 मार्क्स का एग्जाम है, टाइम आपका 2 घंटा दिया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि 120 मिनट में 90 क्वेश्चन बनाना है। तो 1 मिनट से ज़्यादा आपको एक क्वेश्चन पे दिया जा रहा है। ये बहुत सुंदर है, मैक्सिमम लोग बनाएंगे, इसलिए कट ऑफ हाई जाने का संभावना है। और यहाँ से 75 से 80 आप नहीं बनाएंगे तो दिक्कत है। लेकिन अब अभी आप सोचेंगे 5 दिन में हमको कुछ रामबाण बताइए, कुछ जड़ी बूटी बताइए कि पी लेंगे और सभी क्वेश्चन पे अच्छे से टिक लग जाएगा, तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है, आपको पता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि 5 नंबर 6 नंबर ही बढ़ पाएगा, लेकिन हो सकता है इसी से रिजल्ट आपका रुक भी सकता है और इसी नंबर से रिजल्ट आपका हो भी सकता है। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा दोस्तों, ये अच्छा है, बहुत सारे लोग के लिए अच्छा है, ऑफलाइन एग्जाम होगा। और एग्जाम जब आप देख करके आएंगे तो क्वेश्चन का पैटर्न भी आप देखेंगे सेम रहेगा जो आपको बताया गया है। अब नोट पॉइंट में कुछ ध्यान रखिएगा, कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है। अगर मन भी कर रहा है नया पढ़ने का, भी बहुत मन करेगा, पता है, अभी लगेगा प्रैक्टिस सेट बना लें, अभी लगेगा नया नया किताब पढ़ लें, अभी लगेगा कि पूरा एकदम कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें। जब एग्जाम नज़दीक आता है ना तो ऐसा विचार जरूर आता है। लेकिन वही दिमाग को आप बोलिएगा कि 2 साल से तुम कहाँ था, अपने ही दिमाग को बोलना है कि 2 साल से तुम कहाँ था जब इसको पढ़ने का था, ठीक है। एग्जाम तो कभी ना कभी होना था, आपको बताया था कि एग्जाम तो होगा ही। उस दिन पछताइएगा कि पढ़ लिए होते तो अच्छा होता। तरह तरह का वैकेंसी के पीछे रह गए, सिविल कोर्ट का पढ़े नहीं हम अच्छा से, ठीक है। तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। रिवीजन करना है, किसका किसका करना है बताए, हिंदी का, इंग्लिश का और कंप्यूटर का करना है, बस, बाकी किसी का नहीं। रिवीजन 100% करना है और वो भी 20 दिसंबर तक ही करना है। मतलब 22 को अगर आपका एग्जाम है तो 20 दिसंबर तक ही रिवीजन करना है। 2 दिन एकदम आराम से रहना है, मतलब हल्का फुल्का मन किया तो पढ़े, नहीं मन किया नहीं भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे 1 दिन भी आप आराम कर सकते हैं, जैसा आपके शरीर को जो भी अच्छा लगे, जो आपका मन को अच्छा लगे वो जरूर करिएगा, लेकिन आराम करिएगा। नोट्स नहीं बनाने लगना है कि आप नोट्स भी बनाने का आपका मन करेगा, नया नया नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, पूरा पढ़ते हैं, नहीं, नोट्स बनाने का समय खत्म हो गया। 2 साल दिया था ये आपको। क्लास नहीं करना है, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। ये सब हम देखिए क्या करना है वो तो बताते ही है, क्या नहीं करना है ये भी जरूरी होता है। कुछ लोग ये कर रहे होंगे, क्लास देख रहे होंगे, पूरा एकदम रिवाइज कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट लगा, कोई फायदा नहीं होगा इससे। आपके पास 2 साल था, अब ये 5 दिन में वही करिए जो 5 नंबर आपको दे दे, और रिवीजन भी उस तरीके से करिए कि वहाँ से फायदा हो। इसलिए 3 सब्जेक्ट ही आपको बताया रिवीजन के लिए। माइंड को शांत रखना है, ज़्यादा हलचल इधर उधर नहीं करना है, घूमना फिरना बंद कर देना है ना, मतलब आराम से रहना है, अपने शरीर को, माइंड को रिलैक्स करके रहना है। हो सकता है इससे 2 क्वेश्चन अगर आपका सही होता है माइंड शांत रहने के कारण, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद है। भोजन अच्छा करना है, ये नहीं कि तबीयत खराब वाला भोजन, पेट खराब वाला भोजन, ये सब नहीं करना है। ये सब एग्जाम के समय में ध्यान देने वाला बात होता है, इसलिए आपको हम बताते हैं। नींद पूरा लेना है आप लोग को। नींद पूरा इसलिए लेना है क्योंकि आपका दिमाग अगर शांत रहेगा तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ पाएंगे, बना पाएंगे, समय भी आप अपना बचा पाएंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपको जो बताए यही करना है। इस वीडियो को एक बार और देखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जाकर के भी जुड़ जाइए। फ्री का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे दिख रहा होगा, आनंद स्टडी ऑनलाइन, सर्च करिए अपने टेलीग्राम पर जाके, इससे जुड़ जाइए। वहाँ पे अपडेट जो भी आता है, वीडियो जो भी आता है, हम सेंड कर दिया करते हैं और आप लोग को अपडेट भी रखते हैं। ये टेलीग्राम चैनल से मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, फ्री का है। सर्च बस कर लीजिए आप जाकर, सर्च बटन पर आनंद स्टडी ऑनलाइन मिल जाएगा चैनल आपको।
आपको। जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से जाकर जुड़ जाएं, अपडेट रखा जाएगा, कोई भी नोटिस आएगा आपको सबसे पहले बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए क्लर्क पोस्ट के लिए जो 5 दिन में आप कर सकते थे वो आपको समझ में आ चुका है। बाकी कुछ लोग पियोन का भी तैयारी कर रहे होंगे, उसका भी हम बताएंगे क्या करना है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे तरफ से आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ऑल दी बेस्ट है, ठीक है। आप अपने एग्जाम को अच्छा से दें और भगवान करे हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मतलब देखते हैं, हमें वॉच करते हैं, उन लोगों का रिजल्ट सबसे पहले हो, क्योंकि आप हम पे भरोसा करते हैं और मेहनत भी अपना जारी रखते हैं। जैसे हम बताते हैं वैसे आप करते हैं, इसलिए आपका रिजल्ट पहले होना चाहिए, क्योंकि आप सिंसियर स्टूडेंट हैं। आपके इतना सिंसियर स्टूडेंट सभी लोग नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब लोग इसका तैयारी करके ही जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, ऐसा नहीं है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, बढ़िया से एग्जाम को दीजिए, प्रॉपर रूप से टाइम टेबल के अनुसार पहुंचिए सेंटर पे और एडमिट कार्ड को साथ रखिए। शिफ्ट में उसके लिए भी ऑल दी बेस्ट, जिसका सेकंड शिफ्ट में है उसके लिए भी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद।